गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, यह कहावत तो आपने सुनी होगी। क्या यही कहानी ईशान किशन के चलते श्रेयस अय्यर के साथ हो गई? पहले यह शॉकिंग खबर है, श्रेयस अय्यर एक रणजी मैच नहीं खेलते हैं और उसके चलते वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिए जाते हैं। जिस वक्त ये एनुअल कॉन्ट्रैक्ट आया उस वक्त आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रेयस अय्यर ने खुद को रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए अवेलेबल बताया था, वो खेलना चाह रहे थे मुंबई की तरफ से। अब सवाल यह है कि क्या एक मैच की गलती उन पर भारी पड़ गई, या इस गलती से ज्यादा ईशान किशन का जो गुस्सा था वो बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर पर निकाल दिया। श्रेयस अय्यर को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में 3 करोड़ रुपए मिलते थे। वो इस बार उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद और बेहतर हो जाएं और बेहतर उन्हें पैसे मिले, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप ने की थी उसने सभी को मेस्मराइज कर दिया था। 11 मैच, 530 रन, 37 चौके, 24 छक्के, 3 अर्धशतक, 2 शतक, 66 का एवरेज, 113 का स्ट्राइक रेट। ये वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से मिडिल ऑर्डर की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। श्रेयस इसके पहले भी रणजी खेल कर आए थे, रणजी खेल कर आए, टीम इंडिया में आए, 2 टेस्ट मैच नहीं चले, एक रणजी का मैच क्वार्टर फाइनल का जिसमें उन्होंने नहीं खेला और मुशीर खान गए और मुशीर ने दोहरा शतक मार दिया। उस एक मैच को ना खेलने के चलते बीसीसीआई ने उनकी सालों की मेहनत को साइड कर दिया और उन्हें एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से, और इसीलिए मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या ईशान किशन के चलते अय्यर के साथ नाइंसाफी हो गई? मतलब यह सवाल मन में आना चाहिए। श्रेयस अय्यर की अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो श्रेयस अय्यर मार्च 2023 में बैक इंजरी का शिकार होते हैं, चोटिल होते हैं, और पिछले साल आईपीएल वो नहीं खेलते। तो वो उन खिलाड़ियों में नहीं थे जो आईपीएल पैसा कमाने के लिए खेल रहे थे लेकिन अपनी नेशनल ड्यूटी से बच रहे थे, ऐसा नहीं था। वो सर्जरी में जाते हैं, फिर काफी लंबा समय गायब रहते हैं, अप्रैल से लेकर अगस्त तक गायब रहते हैं। इसके बाद वो एनसीए जाते हैं, वहां पर दिन रात मेहनत करते हैं, एनसीए में जाकर अपनी फिटनेस को प्रूव करते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, एशिया कप में जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सामने एक मजबूत मैच में शतक मारते हैं। उस शतक से उनकी दावेदारी 4 नंबर को लेकर मजबूत होती है। फिर वर्ल्ड कप आता है, जिस वर्ल्ड कप में वो 500 से ऊपर रन मारते हैं और पहले मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन बनते हैं इंडिया के वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो वर्ल्ड कप में 500 प्लस रन मारता है। इसके बाद फाइनल इंडिया हारती है, वो लौटते हैं। 2 T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलते हैं जिसमें आखिरी मैच में एक शानदार 50 रन मारते हैं। साउथ अफ्रीका के सामने उन्हें एक मैच में वाइस कैप्टन बनाया जाता है T20 सीरीज में, फिर वहां भी वो एक 50 रन मारते हैं। साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेलते हैं, वहां से लौटते हैं, रणजी मैच खेलते हैं, रणजी खेलने के बाद इंग्लैंड के सामने खेलते हैं, फिर 2 टेस्ट मैच के बाद उन्हें ड्रॉप करना होता है और एक बहाना आता है कि उनके बैक में फिर से पेन होने लगा है, और उस बैक पेन का असर यह होता है कि श्रेयस अय्यर की साइड से एक स्टेटमेंट आता है कि वो मैच के लिए फिट नहीं है। ईशान किशन को लेकर बीसीसीआई लगातार नाराज थी, ईशान किशन की लगातार तस्वीरें वायरल हो रही थी, ईशान किशन को लेकर लगातार चल रहा था कि वो आईपीएल की तैयारियों के लिए बीसीसीआई से पंगा ले रहे हैं, और इन सारी खबरों के बीच में सिर्फ एक मैच ना खेलने के चलते श्रेयस अय्यर पर गाज गिर जाती है और उन्हें एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखा जाता है। मेरे लिए थोड़ा सा ये शॉकिंग है, क्योंकि यार ऐसी कहानियां हमने नहीं देखी थी, किसी को एक मैच के लिए आप बाहर कर दें। इरफान पठान ने एक ट्वीट भी किया है, अनबिलीवेबल। बहुत सारे लोग भी लिख रहे हैं कि यार श्रेयस अय्यर के साथ गलत हुआ, क्योंकि ईशान का तो ऐसा लग रहा था कि वो मन बनाकर बैठे थे कि बीसीसीआई चिल्लाता रहे, बार बार सवाल उठ रहे थे, बार बार बातें आ रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप में 530 रन बनाने वाले खिलाड़ी को बाहर करना, यार ये बहुत 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 हैरान करने वाला है। और अय्यर शायद इस बात को लेकर अब परेशान होंगे। हालांकि वो केकेआर कैप्टन है, एंड आई थिंक वो इकलौते कैप्टन है जिनको नई टीम में जगह मिली है। बाकी सारी फ्रेंचाइज के सारे कैप्टन जो इंडियन कैप्टन हैं उन्हें जगह मिली है। ईशान किशन, मैं फिर कह रहा हूं, ईशान किशन ने मन बना लिया था कि उन्हें बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईशान लगातार उनसे जब बात हो रही थी तब निकल कर आता, लेकिन ये टर्मिनेट किए गए हैं और कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने इनके बारे में विचार ही नहीं किया। इन दोनों को सीधे कहा गया थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अय्यर वो प्लेयर हैं जिन्होंने आखिरी के 24 इंटरनेशनल मैचेस में 47 की एवरेज से लगभग 1000 रन बनाए, जिसमें 3 शतक है, 5 अर्धशतक है। ओडीआई में 735 रन बनाए हैं, तकरीबन 61 का एवरेज है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 70 रन बनाए थे उन्होंने, 70 बॉल पे। कमाल की परफॉर्मेंस रही है, लेकिन इन सारी परफॉर्मेंस के बीच में उनको गायब करना थोड़ा सा हैरान करने वाला होता है। और मतलब मैं इसलिए थोड़ा शॉक हूं क्योंकि श्रेयस अय्यर
4 नंबर से लेकर 7 नंबर में जो बैटिंग लिस्ट होती है, वर्ल्ड कप प्लेयर में केवल इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने 500 प्लस रन बनाए, और ये बहुत दिन नहीं बीते। हार्दिक पांड्या को आपने बाहर नहीं रखा, हार्दिक पांड्या को लेकर आपने एक्सेप्शन रखा है। 6 महीना हार्दिक गायब रहे, आईपीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईपीएल में आएंगे, सीधे खेलेंगे। उस आदमी ने पूरा वर्ल्ड कप खेला और आपने उसको एक मैच के लिए ना खेलने पर, एक मैच रणजी ना खेलने पर आपने उसे बाहर कर दिया। तो क्या हार्दिक के साथ हार्दिक और अय्यर के लिए अलग अलग डीएम है? वेल, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को कहा गया कि आपको रेड बॉल से शायद एक्सक्लूड कर दिया गया है। हालांकि हार्दिक पांड्या अनऑफिशियली रेड बॉल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। इनको लेकर फिर वही कहानी है कि शायद गेहूं के साथ घुन पिसने वाली। अगर ये खेलते, मतलब वो एक शायद मैच खेलते तो शायद कहानी अलग होती, बट लेट्स जस्ट होप कि वो स्ट्रांग कमबैक करें और मजबूती से वापस लौटें, क्योंकि बाकी ईशान किशन का तो नहीं, लेकिन अय्यर के लिए आपको बुरा लगना चाहिए, लग भी रहा है।